अब हम देखते हैं कि असाइनमेंट मेथड में हमारे पास क्या होता है, हमें इस सवाल में ये चेक करना है कि मिनिमम कॉस्ट कैसे हो सकती है असाइनमेंट मेथड के लिहाज से। अगर हम अरेंज करेंगे तो हम किस तरह हम अपने आप को मिनिमम कॉस्ट में लेकर आ सकते हैं असाइनमेंट मेथड के ज़रिए। तो हमारे पास जैसे कि एक सवाल है और ये जॉब्स हैं R34, S66 और T50 और इसके A B C, और A के करेंगे तो 11 हैं, B है तो 14 है, C है तो 6 है। इस तरह में देखना है। तो हमने क्या किया, उसको हमने इस तरह अपनी कॉपी में पहले लिख लिया। अब हमें करना है कि किस तरह अरेंजमेंट करनी है, किसको सिलेक्ट करना है जिससे हमारी कॉस्ट क्या हो, मिनिमम हो जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास इन जॉब्स को हमने पहले उतार लिया आराम से, इन नंबर्स को, सारे नंबर को उतार लिया। अब उसके बाद से हमने क्या किया, हमने देखा कि रॉ ऑपरेशन करने अप्लाई। रॉ ऑपरेशन में होता ये है कि सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है उसको पूरी रॉ से माइनस करवा दो। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट रॉ में हमारे पास कौन सा मिनिमम नंबर है, 6 को पूरी रॉ से माइनस करवाना है। 11 से 6 माइनस कराएंगे 5, 14 से 6 माइनस कराएंगे हमारे पास आएगा 8, और 6 में 6 माइनस कराएंगे आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 11 में से माइनस कराएंगे 5, ये आ जाएगा 8 और ये हो जाएगा 0। और 10 में से यहाँ पे देखेंगे मिनिमम नंबर 8 है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। और इसमें मिनिमम नंबर 7 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3 और 5 और ये हो जाएगा हमारे पास 0। अब उसके हमारे पास क्या करना है, कॉलम ऑपरेशन। कॉलम ऑपरेशन में भी यही काम करते हैं, मिनिमम नंबर चेक करते हैं, मिनिमम नंबर कौन सा है हमारे पास, उसको हम पूरी कॉलम से माइनस करा देंगे। तो यहाँ पर मिनिमम नंबर कौन सा था, 0, तो पूरी कॉलम से माइनस कराएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगा। यहाँ पर 2 है, इसको माइनस कराएंगे तो ये रहेगा 6, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3। इसको माइनस कराएंगे, 0 सबसे मिनिमम है, माइनस कराएंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 माइनस 0 0 होता है, 3 माइनस 0 3 होता है, और 0 माइनस 0 0 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 0 और 2। अब उसके बाद से हमारे पास क्या करना है, अब उसके बाद हमें सिलेक्शन करनी है इस तरह कि हमारे पास मिनिमम कॉस्ट आ जाए। तो पहली रॉ पे हमारे पास सबसे मिनिमम नंबर कौन सा है, वो है हमारे पास 0। तो हमने पहली रॉ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया 0 को। अच्छा, ये तो इस तरह ये चीज़ और ये चीज़ हमारी कैंसिल आउट हो गई। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है इन दोनों में से कोई एक को, दूसरी रॉ में से इन दोनों में से कोई एक को। अगर हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं तो फिर हम तीसरी रॉ में इसको सिलेक्ट करेंगे, और अगर हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, मिनिमम नंबर सिलेक्ट करने, अगर हम इसको सिलेक्ट करने तो तीसरी रॉ में इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम दूसरी रॉ में इसको सिलेक्ट करते हैं तो तीसरी रॉ में ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगी, सिर्फ ये बचेगा, तो मैक्सिमम 3 बच रहा है। तो इसको सिलेक्ट करने के बजाय हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बजाय इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि ये चीज़ और ये चीज़ कट जाएगी, तो सिर्फ ये 2 बच जाएगा। 2 3 से स्मॉल होता है, तो हमने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, और फिर उसके बाद से ये बचा तो सिर्फ ये वाला सिलेक्ट कर लिया। तो इस तरह ये और ये इन तीनों प्लेसमेंट की हमें सिलेक्शन करनी है सवाल में। तो सवाल में इन तीनों की जगह कहाँ पर है हमारे पास, एक है हमारे पास 6 और एक है हमारे पास 10 और एक है हमारे पास 9। इसका मतलब ये हुआ कि हमें R34 की 6 की सिलेक्शन करनी है, R66 की 10 की सिलेक्शन करनी है, और T50 की हमारे पास 9 की सिलेक्शन करनी है। मतलब T66 की A को सिलेक्ट कर लो, S66 को B को सिलेक्ट कर लो, और R34 के C को सिलेक्ट कर लो। तो हमारे पास कॉस्ट जो है वो काफ़ी हद तक मिनिमम हो जाएगी। ये कहलाता है, ये मेथड कहलाता है हमारे पास असाइनमेंट मेथड।